संसार गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं शिवे शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणि नमोस्तुते। पुण्यात्मन पवित्र आत्मा और धर्म प्रेमी बंधुओं, मनुष्य को अपना अंतःकरण पवित्र करते हुए अपने चित्त को प्रभु के चरणों में, गुरुओं के चरणों में अपने लगाना है, ताकि आप संसारिक जो महारोग हैं, विषय विकार हैं, उनसे आपका छुटकारा हो जाए और प्रभु में प्रीति हो जाए। गुरु चरणों में अगर प्रीति हो तो सही मार्गदर्शन बता देते हैं, रास्ता बता देते हैं। हमेशा मनुष्यों को सत्वृत्तियों को उन्नत करना है, उनको विकसित करना है,
जब तक सत्वृत्तियां नहीं होती, विचार आपके पवित्र नहीं होते, तब तक कल्याण संभव नहीं। तो इसलिए यत्न पूर्वक अपना जीवन सुधारने का प्रयास करना चाहिए। तो गुरुओं का बहुत महत्व है। वर्ष में एक बार गुरुओं का गुरु पर्व आता है, ये अपना गुरु पूर्णिमा। तो उस दिन गुरुओं का पूरी सृष्टि पर प्रभाव होता है और ज्ञान की प्राप्ति का वो विशेष दिन होता है। पर्व के रूप में ये मनाया जाता है और सबका आधार है वो अपने कल्याण का। यहाँ से मार्गदर्शन मिलता है, जीवन सफल होता है। तो शास्त्रों में लिखा है
हरि चरना चितमा बंदिया, बीत गई जिंदगानी हो, बीत गई जिंदगानी। पल पल हर समय जो है ये बीतता जा रहा है। तो मनुष्य को अपनी वृत्तियों पर अंकुश लगाकर, चित्त वृत्तियों का निरोध करके अपना आत्मोद्धार करना चाहिए। क्योंकि चित्त की वृत्तियों के निरोध को योग कहते हैं। तो वहीं से ये प्रारंभ हुआ था सत्संग, कि चित्त की वृत्तियों को कैसे रोकना है। हौसला इन वृत्तियों का है, दुष्वृत्तियों को त्यागना है और सद्वृत्तियों का विकास करना है, उनको विकसित करना है। तो आत्म कल्याण, मोक्ष और परम तत्व की प्राप्ति संबंधी बहुत सी भ्रांतियां व्यक्तियों में पाई जाती हैं। एक प्रकार की भ्रांतियां पाई जाती हैं। मनुष्य निश्चय नहीं कर सकता कि क्या करना चाहिए, कैसे हमारा उद्धार हो, किस प्रकार आत्म कल्याण करना चाहिए। तो सद्वृत्तियों का अभ्यास कहीं भी करते हुए व्यक्ति अपना व दूसरों का हित साधन कैसे कर सकता है, इसका बड़ा सुंदर उदाहरण स्कंद पुराण की एक कथा में मिलता है कि कैसे अपना और दूसरों का उद्धार किया जा सकता है। एक बार कात्यायन ने देवऋषि नारद जी से पूछा कि हे भगवान, आत्म कल्याण के लिए विभिन्न शास्त्रों में विभिन्न उपाय उपचार बताए हुए हैं, अनेक प्रकार के उपाय बताए हैं अनेक शास्त्रों में। तो गुरुजन भी अपनी अपनी मति के अनुसार, गुरु लोग भी कितने ही साधन विधानों के महत्व बतलाते हैं। जप, तप, त्याग, वैराग्य, योग, ज्ञान, स्वाध्याय, तीर्थ, व्रत, ध्यान, धारणा, समाधि आदि के अनेक उपायों में से सभी को कर सकना एक के लिए संभव नहीं है कि ये सभी उपाय जो है, कभी कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है, अनेक प्रकार के उपाय हैं। तो सबके लिए कर सकना संभव नहीं है। फिर सामान्य जन ये भी निर्णय नहीं कर सकते कि इनमें से किसे चुना जाए। जितने उपाय बताए हैं उनमें से एक को चुनना है तो किसे चुना जाए। और एक सधे सब सधे, सब सधे सब जाए, कि एक साधन का अच्छी प्रकार एक सिद्धि अभ्यास कर लिया जाए तो दूसरे साधन जो है अपने आप सिद्ध हो जाते हैं। पर एक निष्ठ होकर एक ही रास्ता चुनकर उस पर पूर्ण अभ्यास करना चाहिए, तो बाकी अपने आप सिद्ध हो जाते हैं। कृपया आप ही मेरा समाधान करें कि सर्वसुलभ और सुनिश्चित मार्ग क्या है। सर्वसुलभ और सरल और उपयुक्त उपाय क्या है, सुनिश्चित मार्ग क्या है कि इस पर चलने से मेरा निश्चित कल्याण होगा, वो आप बताएं। तो अनेक मार्गों के भटकाव से निकालकर मुझे सर्व अवलंबन का निर्देश कीजिए कि मति भ्रमित हो जाती है। कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। तो इस मति भ्रम से मुझे निकालिए, इस भ्रम जाल से मुझे निकालिए। तो उत्तर देते हुए नारद ने कात्यायन से कहा कि हे मुनि श्रेष्ठ, सद ज्ञान और भक्ति का एक ही लक्ष्य है। सद ज्ञान और भक्ति का एक ही लक्ष्य है कि मनुष्य सत्कर्मों में प्रवृत्त हो, शुभ कर्मों में, पवित्र कर्मों में, सत्कर्मों में प्रवृत्त होना है। तो स्वयं संयमी रहे और अपनी सामर्थ्यों को इन गिरों को उठाने और ऊँटों को संभालने में नियोजित करे। जो गिरे हुए हैं, आपके पास जो सामर्थ्य है, जो विद्या है, ज्ञान है, धन है, जो भी सामर्थ्य आपके पास है, जो भी पद आपके पास है, उससे जो गिरे हुए हैं उनको उठाने, और जो उठे हुए हैं, समर्थ हैं, उनको
उछालने में नियोजित करे। सत वृत्तियां ही सच्ची देवियां हैं। सच्ची देवियां क्या है? सत वृत्तियां, अच्छी वृत्तियां, शुभ वृत्तियां, पवित्र वृत्तियां। तो जिन्हें जो जितनी श्रद्धा से सींचता है, जितनी अधिक श्रद्धा होगी, गहरी श्रद्धा होगी, प्रगाढ़ प्रेम होगा, वह उतनी ही विभूतियां अर्जित करता है। जितनी गहरी श्रद्धा होगी, जितना अनन्य भाव होगा, अनन्य चिंतन होगा, उतनी ही विभूतियां अर्जित वह जीव करता है। आत्म कल्याण और विश्व कल्याण की इकट्ठी साधना करने के लिए परोपकारात रहना ही सर्वश्रेष्ठ है। परोपकार रत रहना ही, परोपकार की भावना रखनी, तो कभी किसी से बैर विरोध राग द्वेष होता ही नहीं, हो ही नहीं सकता। अगर परोपकार की भावना आपके अंदर है तो फिर किसी भी प्रकार का जो है विकार आपके अंदर नहीं आ सकता। तो सद्वृत्तियां पैदा होती हैं। सद्वृत्तियां जो हैं वही कल्याण का मूल कारण है। चाहे व्यक्ति किसी भी आश्रम में हो, कहीं भी हो, वृत्तियां उसकी अच्छी होनी चाहिए, विचार अच्छे होने चाहिए, कर्म उसका पवित्र होना चाहिए, वाणी उसकी पवित्र होनी चाहिए, तभी आप उस ब्रह्म ज्ञान को, उस आनंद को, सच्चे मार्ग को प्राप्त कर सकते हैं। तो स्कंद पुराण के इस वार्ता प्रसंग में कात्यायन की तरह अन्य जिज्ञासुओं का भी समाधान विद्यमान है। सब उनके द्वारा इस सब व्यक्तियों के लिए ये उदाहरण है, सबका कल्याण है कि सबको सद्वृत्तियों का संचय करना चाहिए। अपने अंदर जो दुर्गुण दोष हैं उनको अपने अंदर से भगाना चाहिए और अपने स्वभाव को बदलना चाहिए। ये नहीं है कि गुरु बदलने या आश्रम बदलने या अपना मार्ग बदल लेने से आपको वो होगी। आश्रम नहीं, अपना स्वभाव बदलो, अपने स्वभाव को पवित्र बनाओ, सद्वृत्तियां अर्जित करो, सद्व्यवहार करो, सदाचार का पालन करो, जो शास्त्रानुसार अपना जीवन बनाओ, तभी कल्याण होगा। ये शरीर ही आपका दिव्य आश्रम है। ये सुंदर विमान है, सुंदर नगरी है, गुफा है, हिमालय है। इसी को हिमालय की एक कंधा समझकर हृदय रूपी गुफा में अपना ध्यान अपना करना है। सिर्फ अपने चित्त को आपने सही दिशा में लगाना है, सही जगह लगाना है, तो आपको उस लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी, आत्मोन्नति हो जाएगी, आपका कल्याण हो जाएगा और निश्चित होता है। तो गृहस्थ आश्रम सब आश्रमों की व्यवस्था करता है। गृहस्थियों को तो बहुत ही सावधान रहना चाहिए, सद्वृत्तियों को अर्जित करते रहना चाहिए, सद्व्यवहार सदाचार का पालन करना चाहिए। इसी आश्रम से सारे आश्रम निकलते हैं, ब्रह्मचर्य भी, गृहस्थ भी, संन्यास भी, वानप्रस्थी सब। तो ये सबका आधार है। तो इनको शास्त्रानुसार अपना जीवन बनाना चाहिए, तो बड़ा जल्दी इनका कल्याण हो जाता है। तो गृहस्थियों को सदगृहस्थी बनना है, मतलब अपने कर्तव्य को समझना, अपने आप को समझना, अपना उद्धार जो है वो करने का प्रयास करना चाहिए। आप अब संसार के विषयों से प्रेम करते हैं, सारे संसारिक पदार्थों
लाभों की इच्छा करते हैं, उनके लिए दिन रात लगे रहते हैं, अंत में मिलता कुछ नहीं। सिवा पतन के, सिवा उसके दुख के आवागमन के सिवा। तो आपने करना क्या है? ईश्वर से करते जाना प्यार, विश्व भोगों को छोड़कर, संसार से प्रीति छोड़कर ईश्वर से करते जाना प्यार। ईश्वर से जब आप प्रीति जोड़ेंगे तो आपका मार्गदर्शन, आपको अपने आप मार्गदर्शन होता चलेगा। मार्गदर्शन करने वाले मिल जाएंगे। आपके अंदर वो जिज्ञासा, वो इच्छा होनी चाहिए। तो आपका कर्तव्य है कि ईश्वर की तरफ आपने देखना है, उसी से मन जोड़ना है। वो नादान मुसाफिर, ये मनुष्य नादान है, तो इसको समझदारी से काम लेना है, अपना जीवन सफल बनाना है। जीवन की कर ले नैया पार, यो नादान मुसाफिर। जीवन की नैया तभी पार होगी जब आप उस प्रभु से अपना नाता जोड़ेंगे। ईश्वर से करते जाना प्यार, जीवन की कर ले नैया पार,
ईश्वर से करते प्यार जीवन की गले नैया पार जीवन की गले नैया पार से हरदम दुर्जन से हरदम जीवन की पाए अत्याचार ईश्वर से करते जाना प्यार पूर्ण दान मुसाफिर जीवन की कर ले नैया पार हो नादान मुसाफिर। तो आपका कर्तव्य है कि जिस किसी भी प्रकार मनुष्य शास्त्रों के अनुसार योगी साधन आप सुनते हैं उसका अपनी दृढ़ निष्ठा से दृढ़ता से अनन्य भक्ति से उसका अपना पालन करना है अभ्यास करना है तो आपका कल्याण हो जाएगा। तो कल जामाल दर्शनोपनिषद का चतुर्थ खंड था, उसकी कथा चल रही थी। नाड़ियों का वर्णन चल रहा था कि पहले आपने नाड़ी जाल को समझना है। शरीर के अंदर जो आपकी शरीर की रचना है उसका अच्छी प्रकार ज्ञान प्राप्त करके साधना करनी है। योग साधना तभी आपकी सिद्ध होगी। आपको पूरा ज्ञान चाहिए अपने शरीर का और तभी आप सही कर सकेंगे। अनजाने में अज्ञानता के कारण मनुष्य गलतियां कर देता है और उसका फिर परिणाम कुछ और होता है। इसलिए अच्छी प्रकार जानकर ही आपने अभ्यास आगे बढ़ाना है। अच्छी शुरुआत जो होती है समझो आप आदि साधना कर चुके,
शुरुआत आपकी अच्छी होनी चाहिए, फिर साधना आपकी अच्छी होगी, उसमें सफलता मिलेगी। और बिना किसी छल के, बिना किसी अहंकार के, बिना किसी घमंड के आपने वो साधना पथ पर चलना है। केवल कल्याण की भावना रखनी है अपनी। तो अब दत्तात्रेय जी ऋषि मुनि जी को बता रहे हैं योग साधना का वर्णन। दत्तात्रेय जी बोले, सोमिफेन समावेष्ट ब्रह्मरंध्र मुखम मुने, कहे मुने अपने मुख से ब्रह्मरंध्र के मुख को ढक कर रखती है सुषुम्ना नाड़ी। सुषुम्ना के बाएं भाग में ईड़ा और दक्षिण भाग में पिंगला नाड़ी स्थित है। तो कुंडलिनी शक्ति जो है वो अपने मुख को, अपने मोक्ष के द्वार को ढक कर बैठी हुई है। ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना ये तीन प्रधान नाड़ियां हैं। तो सुषुम्ना के बाएं भाग में ईड़ा और दाहिने भाग में पिंगला नाड़ी स्थित है। सरस्वती और कुहू सुषुम्ना के दोनों पार्श्वों में स्थित है। और ईड़ा के पृष्ठ भाग में गांधारी तथा पूर्व भाग में हस्त जीवा प्रतिष्ठित है। ये नाड़ियां एक दूसरे के साथ रहती हैं, स्थित हैं, प्रतिष्ठित हैं। और पिंगला के पृष्ठ भाग में ऊहा नाड़ी और पूर्व भाग में यशस्वनी नाड़ी स्थित है। उसके बाद कुहू और हस्तजीवा के मध्य विश्वोत्तरी नाड़ी स्थित है। जब आप ध्यान करेंगे, अभ्यास करेंगे तो आपको ये सारा अनुभव होगा। वो आप दिव्य चक्षुओं से उनका साक्षात्कार कर सकते हैं। यशस्वनी और कुहू के मध्य भाग में वरुणा नाड़ी स्थित है। और पयस्विनी नाड़ी की स्थिति पूषा और सरस्वती के बीच में कही गई। पूषा और सरस्वती के बीच में उसकी स्थिति है पयस्विनी नाड़ी। तो गंधारया सरस्वत्या मध्ये प्रोक्ता जा शंखनी अंबुरुषा स्थिता पायुर्पर्यंतम कंध मध्यगा पूर्व भागे सुषुम्नाया राकाया संस्थिता कुहू अदशोदर्भ स्थिता नाड़ी यामेनासानन्तमिष्यते। ईड़ा तु सभ्यनासान्तं संस्थिता मुनिपुंगवा यशस्वनी च वामस्य पादांगुष्ठान्तं मिष्यते। पूषा वाम दक्षिण पर्यन्ता पिंगलायास्तु पृष्ठता पयस्विनी च याम्यस्य करणान्तं प्रोच्यते बुद्धि। के 72,000 नाड़ियों में जो 14 नाड़ियां प्रधान हैं, उनमें भी ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना प्रधान है। और ये 14 नाड़ियां कहाँ कहाँ पर स्थित है उनका वर्णन कर रहे हैं। शंखनी का स्थान गांधारी और सरस्वती के बीच में, और अंबुरुषा नाभि कंठ के मध्य भाग से होती हुई मल द्वार तक जाती है, मूल द्वार तक व्याप्त है। सुषुम्ना का दूसरा द्वितीय नाम राका है। सुषुम्ना नाड़ी का दूसरा नाम राका है। उसके पूर्वी क्षेत्र में कुहू नाम की नाड़ी है। और ये नाड़ी ऊर्ध्व अधा, ऊपर और नीचे की तरफ दोनों ओर प्रतिष्ठित है। इसकी स्थिति दाहिनी नासिका तक कही गई है। दाहिनी नासिका तक इसकी स्थिति है कुहू नाड़ी की। और ईड़ा नामक नाड़ी बाईं नासिका तक स्थित है। और यशस्वनी नाड़ी बाएं पैर के अंगूठे तक व्याप्त है। और पूषा पिंगला के पृष्ठ भाग से होती हुई बाएं नेत्र तक पहुंचती है। और पयस्विनी विद्यजनों द्वारा दाहिने कान तक फैली हुई बताई गई है। और यही इनकी स्थिति है शरीर में। जो इन नाड़ियों के इस स्थिति को जानता है वो वही योग साधना कर सकता है, और वो बीमारियों को अपने पास नहीं आने देता, दीर्घायु होता है। साधना में उसको बड़ी सहायता मिलती है। बिना औषधियों के इन नाड़ियों के शोधन से ही उनके
संचालन से ही प्राणायाम के द्वारा इनकी शुद्धि करके अपने आप को स्वस्थ रखता है। सरस्वती नाड़ी ऊपर की ओर जिह्वा तक व्याप्त है, सरस्वती नाड़ी, इसलिए जिह्वा को सरस्वती का नाम दिया गया है कि वहां तक सरस्वती नाड़ी का प्रभाव है। और हस्त जिह्वा नाड़ी बाएं पैर के अंगूठे तक फैली है, यहाँ से नाड़ियां, यहाँ पर ये सारी नाड़ियां हैं कंध भाग में, नाभि के साथ ही वहीं से ये सब जगह फैली हुई हैं। और शंखी नाम की नाड़ी बाएं कान तक स्थित है। वेदों के जानकार गांधारी नाड़ी की स्थिति बाएं नेत्र तक व्याप्त बताते हैं, बाएं नेत्र तक जो गांधारी नाड़ी है। इसलिए नाड़ियों को दबाने से भी आपके अंदर कहीं शरीर में कहीं वेदना हो तो नाड़ियों की पद्धति के द्वारा आपको ठीक कर सकते हैं बिना किसी औषधि के। फिर विश्वोदरा विधानाड़ी कंद मध्य व्यवस्थिता प्राणोपान सदा व्याना समानोदान एवच नागा कूर्मश्च कृक्रो देवदत्तो धनंजय एते नाड़ीषु सर्वासु चरन्ति दशवायवाः तेषु प्राणाद्या पंचमुख्या पंचसु सुव्रत प्राणसंज्ञस्तथापनाः पूज्याः प्राणस्तोयर्मुनेः। विश्वोत्तरा नाड़ी की स्थिति नाभि कंद के बीच में कही गई है। नाभि कंद जो है उसके मध्य भाग में है। प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान, नाग, कूर्म, कृकर, देवदत्त और धनंजय, ये 10 प्राण वायु बताए गए हैं शरीर में। 10 प्राण वायु हैं जिनसे शरीर का संचालन होता है। ये प्राण समस्त नस नाड़ियों में संचरित होते हैं। इन प्राणों के विघ्न मनुष्य के अशुद्ध व्यवहार से, अशुद्ध खान पान से, अशुद्ध उस चरित्र से क्या होता है कि ये सारा प्राण बिगड़ जाते हैं तो कई बीमारियां पैदा हो जाती हैं। शरीर अस्वस्थ होता है तो मनुष्य का पतन हो जाता है। तो इसलिए इन प्राणों को प्राणायाम के द्वारा इनकी स्थिति बनाए रखनी चाहिए, यथा स्थिति। जैसे जो शरीर का ये संचालन करते हैं तो प्राणायाम से समस्त नाड़ियों में प्राण संचरित होता है, प्राण में अमृत होता है। इसी कारण प्राणायाम को सर्वोपरि कहा गया है कि उसी से मनुष्य जीवित रहता है। तो प्राणायाम से समस्त अंगों को उस अमृत का प्रभाव मिलता है, प्रभावित होते हैं, अमृत के कण मिलते हैं तो वो अंग पुष्ट होते हैं, मनुष्य ठीक रहता है। 10 प्राणों में प्राणादि 5 वायु ही प्रमुख हैं। 5 प्रमुख वायु हैं, महाप्राण हैं और 5 उप प्राण हैं। नाग, कूर्म, देवदत्त, नाग, कूर्म, कृकर, देवदत्त, धनंजय, ये 5 वायु जो हैं ये उप वायु हैं, उप प्राण हैं। और प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान, ये प्रमुख वायु हैं। हे मुने, इन 5 में भी प्राण और अपान को ही सर्वाधिक महत्व प्रदान किया गया है। प्राण और अपान इनमें ज्यादा उनका संचालन होता है, वो ही प्रवाहित होते हैं। प्राण अपान इनको प्रमुख माना गया है, इनको महत्व दिया गया है। इनमें से प्राण नामक वायु नासिका और मुख के बीच में रहता है। जो पहला वायु है प्राण वायु, उनका स्थान है अपानो आस्य नासिक और मध्य नाभि मध्य तथा हृदय। प्राण संज्ञो अनिलो नित्यम वर्तते मुनि सप्तमम। अपानो वर्तते नित्यं गुद मध्यो पुर्यानुषु उदरे सकले कट्यन्ना भोजंगे च सुव्रता। व्याना श्रोताक्षि मध्ये च उक्रोदभ्यां गुणफ्योर्पि। प्राणस्थाने गले चैव वर्तते मुनिपुंगवा। उदान संज्ञो विज्ञेया पादोर्हस्त्योरपि समाना सर्वदेहेषु व्याप्य तिष्ठत्य संशया। इनमें से प्राण नामक वायु नासिका और मुख के बीच में रहता है।
नाभि के मध्य भाग में और हृदय में हमेशा निवास करता है। और अपान ये प्राण वायु रहता है। ये कहाँ कहाँ रहता है? नासिका और मुख के बीच में, नाभि के मध्य भाग में और हृदय में हमेशा निवास करता है। यहाँ तक प्राण वायु की स्थिति है। अपान वायु मल द्वारों में, जांघों में, घुटनों, समस्त उदर, कटी, नाभि तथा पिंडलियों में भी सदा स्थित रहता है। ये नाभि से नीचे जितने भी द्वार हैं या जो शरीर है निचला भाग, वहाँ अपान वायु का प्रभाव है और नाभि के ऊपर प्राण वायु का है। तो प्राणापान समायुक्त, तो प्राण और अपान जब एक हो जाते हैं तो मनुष्य का ध्यान लगता है, कुंडलिनी जागृत होती है, उसको योग्यता आ जाती है अपने आत्म तत्व की प्राप्ति की, ईश्वर के साक्षात्कार की। व्यान वायु दोनों कानों में, जो व्यान वायु तीसरा वायु है, दोनों कानों में रहता है, दोनों चक्षुओं में, दोनों कंधों में, दोनों टखनों में, प्राण के स्थानों और कंठ में भी व्याप्त रहता है। व्यान वायु तकरीबन सर्वत्र व्याप्त रहता है। उदान वायु की स्थिति दोनों हाथों और पैरों में समझनी चाहिए। और समान वायु निस्संदेह समस्त शरीर में सैर कर रहता है। समान वायु है जो पूरे शरीर में बराबर मात्रा में रहता है। तो ये वायु मनुष्य अपनी गलतियों के कारण वायु बिगाड़ देता है, इनकी स्थिति बिगड़ जाती है, तो तभी बीमारियां पैदा होती हैं, शारीरिक रोग, मानसिक रोग सब। तो ये सब होता है अशुद्ध खान पान से, अशुद्ध व्यवहार से, अशुद्ध विचारों से प्राण पर प्रभाव पड़ता है। इसलिए कहते हैं कि प्राणायाम के समान कोई तप नहीं है। तो आसनेन रजोहंति प्राणायामेन पातकम्, आसनों से रोग, जो बड़े बड़े रोग दूर होते हैं। प्राणायाम से महापातक आदि एक जन्मों के संस्कार, जो बुरे कर्म होते हैं, वो इस जन्म में जो कर्म किए होते हैं उनका नाश होता है। पर दोबारा पुनः कोई गलत कर्म नहीं करना चाहिए, नहीं तो समस्त कई गुना होकर आपको वो दुख देते हैं। इसलिए ये नहीं है कि पाप कर्म करते रहे, प्राणायाम करते रहे, तो ऐसी बात नहीं होती, तो जल्दी मनुष्य का पतन हो जाता है। कि पाप कर्म जो पहले जाने अनजाने में हो चुके हैं, तो उनके निवारण के लिए आपको जो मनुष्य शरीर मिला है और ये साधन मिले हैं, तो इनका उपयोग करके अपना उद्धार करना है। पुनः पतनकारी कोई भी कर्म नहीं करना है, सोचना भी नहीं है, वो कल्याण होगा। क्योंकि बड़ा पवित्र जन्म मिला है, बड़ी मुश्किल से इतनी मेहनत करके, करोड़ों जन्मों की मेहनत का फल ये आपको जन्म है, मनुष्य जन्म, मनुष्य जन्म। तो इसमें भी यदि अपना कल्याण नहीं किया तो फिर कब होगा? फिर दोबारा इन चक्कर में पड़ जाता है मनुष्य। तो नाग आदि पांचों वायु त्वचा और अस्थि में निवास करते हैं। चमड़ी में और हड्डियों में नाग आदि पांचों वायु, नाग, कूर्म, कृकर, देवदत्त, धनंजय वायु, ये त्वचा और अस्थि में निवास करते हैं। हे सांकृते, उच्छ्वास अर्थात श्वास को अंदर की ओर खींचना और निश्वास श्वास को बाहर निकालना तथा खांसना, ये तीनों कार्य प्राण वायु द्वारा संपन्न होते हैं। मल मूत्रादि का परित्याग अपान वायु के द्वारा होता है। हे मुनि पुंगव, समान वायु संपूर्ण शरीर को सम अवस्था में बनाए रखता है, सम अवस्था में बनाए रखता है, किसी प्रकार का विकार नहीं होने देता। इसलिए प्राणायाम के द्वारा ये समान वायु बिल्कुल सही काम करता है। उदाहरण ऊर्ध्व गौणम कुरुतेन न संशय, कुरुतेव न संशय, व्यानो विवादकृत प्रोक्तो मुने वेदांत वेदिवे।
उद्गारादि गुणः प्रोक्तो नागाख्यस्य महामुने धनंजय शोभादि कर्मों प्रोक्त ही सांकृते निमिलनादि कूर्मस्य क्षुधा तु कृग्रस्य जा देवदत्तस्य विपेंद्र तंत्री कर्मं प्रकीर्तितम। उदाहरण वायु ही ऊर्ध्व की ओर प्रस्थान करता है, ऊर्ध्व की ओर प्रस्थान करता है, ऊपर की ओर उदाहरण वायु। देवदत्त वेदांत तत्व के विशेषज्ञ विद्वानों का मानना है कि व्यान वायु ही ध्वनि का व्यंजक है। हे श्रेष्ठ मुने, डकार वमन का कार्य नाग वायु के द्वारा पूर्ण होता है। डकार आदि का कार्य, वमन आदि का कार्य जो कुंजल कर्म क्रिया इत्यादि करते हैं उसके द्वारा होता है। इस संपूर्ण देह में सौंदर्य आदि का संपादन धनंजय वायु का कार्य कहा गया है। सौंदर्य आदि का संपादन, जो सुंदरता शरीर में आती है, व्यान वायु का ये काम है, धनंजय वायु का कार्य है। आंखों का खोलना और आंखों का मूंदना आदि पूर्व नामक वायु की प्रेरणा से संपन्न होता है। आंख खोलना बंद करना ये अलग अलग वायु काम करते हैं। क्रिकल नामक वायु के द्वारा भूख प्यास की इच्छा होती है। क्रिकल वायु बिगड़ जाए तो ना भूख प्यास नहीं लगती, अजीर्ण हो जाता है, एक प्रकार के रोग हो जाते हैं। तो क्रिकल वायु प्राणायाम के द्वारा बिल्कुल समावस्था में रहती है। अशुद्ध खान पान नहीं करना, तो प्राणायाम करते हुए प्राण जितने भी वायु हैं इनकी साम्यावस्था बनाए रखनी चाहिए। तो क्रिकर वायु के द्वारा भूख प्यास की इच्छा होती है तथा तंद्रा आलस्य प्रमाद इत्यादि जो है ये देवदत्त वायु का कार्य कहा गया है। उसके कारण उसकी अगर वृद्धि हो जाए या कमी हो जाए तो तंद्रा, निद्रा, आलस्य इत्यादि आता है। हे मुनीश्वर, सुषुम्ना शिवो देवी ईड़ाया देवता हरि पिंगलया विरंची सरस्वत सरस्वत्या विरान्मुने पूषादि देवता प्रोक्तो वरुणा वायु देवता हस्त जिह्वा विदाया वरुणो देवता भवेत्। हे मुनीश्वर, सुषुम्ना नाड़ी के अधिष्ठाता देव शिव, सुषुम्ना नाड़ी जो ब्रह्म की तरफ ले जाती है, ब्रह्म का मार्ग है, ईश्वर की प्राप्ति का जो रास्ता है, वो शिव, उसके अधिष्ठाता देव शिव हैं। सुषुम्ना नाड़ी के ईड़ा के देवता विष्णु हैं और पिंगला नाड़ी के देवता भगवान ब्रह्मा जी हैं। ये तीनों रानियां ब्रह्मा, विष्णु, महेश, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती और चंद्र, सूर्य और अग्नि स्वरूपा हैं। त्रिगुणात्मक ये नाड़ियां हैं। तो तीनों को गुणों को, तीनों देवताओं को, तीनों महादेवियों को ये प्रदर्शित करते हैं। सरस्वती नाड़ी के देवता विराट हैं और पूषा नाड़ी के देवता पूषा नाम से युक्त आदित्य हैं और वरुणा के वायु देवता हैं। हस्त जीवा नाड़ी के देवता वरुण हैं, वायु देवता वरुणा के हैं। इस प्रकार अलग अलग ये नाड़ियां हैं, उनके अलग अलग देवता हैं। तो ये शरीर एक देवालय है, देवताओं का स्थान है, देव मंदिर है और प्रत्यक्ष प्रतिष्ठित सजीव ये चलता फिरता मंदिर है। तो हे श्रेष्ठ मुने, भगवान भास्कर जो सुषुम्ना नाड़ी के देवता है, भास्कर भगवान, अम्बुरुषा नाड़ी के देवता भी जल स्वरूप वरुण कहे गए हैं। कुहू नाड़ी की अधिष्ठात्री देवी क्षुधा देवी है। गंधारी के देवता चंद्रमा है। ऐसे ही शंकरी नाड़ी के देवता भी चंद्रमा को कहा गया है। पयुषणी नामक नाड़ी के देवता प्रजापति हैं। ये सारे देवता समस्त नाड़ियों की, समस्त अंगों की रक्षा करते हैं। जब भी आप कोई पूजा पाठ अनुष्ठान करते हैं तो अंग न्यास करते हैं, तो उसमें देवताओं को प्रतिष्ठित करते हैं कि इन अंगों में ये देवता निवास करते हैं
तो हम उनकी पूजा कर रहे हैं, तो ये पूजा हमारी स्वीकार हो। विशोद्रा नाड़ी के देवता भगवान अग्निदेव हैं, और हे देवताओं में श्रेष्ठ महर्षि, चंद्रमा देवता सदा ही ईड़ा नामक नाड़ी में और सूर्य देवता पिंगला नामक नाड़ी में संचरित होते हैं। चंद्रमा ईड़ा बाह्य नाड़ी में, बाह्य स्वर में, और सूर्य देवता दाई नाड़ी में, ईड़ा पिंगला नाड़ी में निवास करते हैं, उनके देवता हैं, उनमें संचरित होते हैं। पिंगला नाड़ी से ईड़ा नाड़ी में जो संवत्सरात्मक प्राणमय सूर्य का संक्रमण होता है, उसे विद्वजन महर्षियों ने उत्तरायण की संज्ञा प्रदान किया। उत्तरायण दक्षिणायन योग होते हैं, तो उत्तरायण दक्षिणायन इस शरीर में भी होते रहते हैं। कभी सूर्य नाड़ी चलती है, दायां स्वर चलता है, कभी बायां स्वर चलता है। तो जो प्रति जो क्रियाएं इस ब्रह्मांड में होती हैं, वो आपके शरीर में भी हैं। तो ये शरीर इस ब्रह्मांड का छोटा नमूना है, उसी का ही अंश है, उसी का रूप है। इसी भांति ईड़ा से पिंगला में जो प्राणमय सूर्य का संक्रमण होता है, उसे दक्षिणायन के नाम से व्यक्त किया गया है। ईड़ा से पिंगला में, मतलब ये स्वर बदलते रहते हैं, ईड़ा से कभी पिंगला में, पिंगला से ईड़ा में चला जाता है। तो ये उत्तरायण दक्षिणायन ये चलता रहता है। जैसे 6 महीने में सूर्य उत्तरायण हो जाते हैं, तो दक्षिण में चंद्रमा का प्रभाव रहता है, उत्तर में सूर्य का। फिर 6 महीने सूर्य दक्षिणायन हो जाते हैं और चंद्रमा उत्तरायण हो जाते हैं। तो ऐसे ही शरीर में होता है, समय के हिसाब से कभी दायां स्वर कभी बायां चलता है, उत्तरायण दक्षिणायन चलता रहता है। जब प्राण ईड़ा और पिंगला की संधि में गमन करता है, ऐसे प्राण कभी दाएं कभी बाएं में चलता है, जब इनकी संधि में गमन करता है, तो उस समय हे महेश, इस देह के अंदर अमावस्या कही गई। तो अमावस्या को संधि कहा गया है इस शरीर के अंदर, जब ये दोनों की संधि में गमन करता है। तो जब प्राण मूलाधार में प्रविष्ट होता है, तब हे मुने, तपस्वियों ने आद्य विषु नाम के योग का प्राकट्य कहा गया है। मूलाधार में जब प्राण प्रविष्ट होता है, तो विषु नामक योग बनता है। हे श्रेष्ठ मुनि, जब प्राण वायु सहस्रार चक्र में प्रविष्ट होता है, सहस्रार बिंद में, उस समय श्रेष्ठ तत्व का विचार करते हुए महान ऋषियों ने अंतिम विषुव योग की स्थिति कही गई। जब प्राण सहस्रार बिंद में जाता है, तो सबसे अंतिम विषुव योग बनता है। सभी उश्वास और निश्वास, जो आप श्वास लेते हैं, बाहर छोड़ते हैं, श्वास भीतर लेते हैं, श्वास बाहर निकालते हैं, ये मास संक्रांति माने गए हैं। ये महीने की जो संक्रांति होती है, ये वो माने गए हैं। हे तत्व की शिरोमणि, जब प्राण ईड़ा नाड़ी के मध्य से कुंडलिनी के पास आ जाता है, ईड़ा बाई नाड़ी के माध्यम से जब प्राणायाम करते 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 कुंडली के पास आ जाता है, तब उस समय को चंद्र ग्रहण काल कहा जाता है। जब प्राण कुंडली के पास चला जाता है, अभ्यास करते चंद्र ग्रहण कहलाता है। ठीक ऐसे ही जब प्राण पिंगला नाड़ी के माध्यम से कुंडली के क्षेत्र में आता है, तब हे मुने सूर्य ग्रहण का समय होता है शरीर के अंदर। इस विज्ञान को आपने समझना है अच्छी तरह। प्राण की इस प्रक्रिया को, समस्त नाड़ी जाल को, अपने अंदर जो प्रतिष्ठित देवता है, कहाँ क्या क्या है, कैसे इनको जागृत करना है, इनको अच्छी प्रकार समझ लेना चाहिए। तो प्राणायाम के द्वारा ही आप परम ब्रह्म की प्राप्ति कर सकते हैं। तो अपने इस देह में सिर के स्थान पर श्री शैल नाम से युक्त तीर्थ स्थित है। श्री शैल यहाँ जो पृथ्वी मंडल पर भी है, और इस शरीर के सिर के स्थान में
श्री शरण नाम से युक्त तीर्थ है, वो भी ध्यान के द्वारा आप उसका दर्शन कर सकते हैं। तथा ललाट में केदार तीर्थ है, केदारनाथ है, तीर्थ प्रतिष्ठित है। हे महाप्राज्ञ, नासिका और भ्रुकुटी दोनों भुवों के बीच में काशीपुरी स्थित है। नासिका और भ्रुकुटी दोनों भुवों के बीच में काशीपुरी नगरी है। यहाँ तो स्तोणोदय मंडल में कुरुक्षेत्र का निवास है। कमल रूपी हृदय में तीर्थराज प्रयाग स्थापित है। कुरुक्षेत्र कुछ स्थाने प्रयागम हृदय सरोरुहे चिदंबरम तो हृदय मध्य आधारे कमलालयम। हृदय में तीर्थराज प्रयाग है स्थापित है और हृदय के मध्य क्षेत्र में चिदंबर तीर्थ विद्यमान है। मूलाधार स्थान में कमलालय तीर्थ की स्थापना की गई है। शरीर में इशारा कहते हैं ना, अंदर ब्रह्मा बसे अंदर विष्णु बसे, अंदर देवते सारे, सतगुणा बाजू नहीं हो मिलते के बिना गुरुओं के वो आपके अंदर जो खजाना है, सारे देवता है, सारे तीर्थ है, सारे लोक है, साक्षात परिपूर्ण ब्रह्म है, पर वो बिना ध्यान के बिना गुरु कृपा के वो नहीं मिलते हैं। अमर जो ऐसे श्रेष्ठ आत्म तीर्थ का त्याग करके बाह्य क्षेत्र के तीर्थ में भ्रमण करता है, बाहरी घूमता भटकता रहता है, वह हाथ में रखे हुए बहुमूल्य रत्न का परित्याग करके कांच को ही हीरा ढूंढता रहता है। उस ब्रह्म ज्ञान को, आत्मानंद को, उस हीरे को, उस दिव्य वस्तु को छोड़कर कंकड़ पत्थर इत्यादि मतलब विषय भोग रूपी जन्म मरण रूपी इन कर्मों को अपना लेता है, वो बहन करता है, उनको ढूंढता रहता है। मतलब ये प्राप्त करना है, इसको कुछ और है, और के लिए जन्म हुआ है। वो महान से महान स्थिति को प्राप्त करने के लिए ये मनुष्य जन्म मिला है आपको, आत्मोद्धार के लिए। पर ये आत्मा के पतन में लगा रहता है। जो पतन के रास्ते हैं उनमें अपना कल्याण ढूंढता है, तो वो कैसे हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। तो इसलिए अपने अंदर ढूंढना है। नजरों से देख प्यारे क्या रूप है तुम्हारा, अपने को भूल तन में बाहर फिरे गंवारा। अपने को भूलना में, जो आपका अपना असली स्वरूप है उसको अपने अंदर भूलकर बाहर भटकता रहता है। तो इसलिए आपको अंतर्मुखी होकर अपने अंदर ही उस ब्रह्म की प्राप्ति करनी है। पर आपका जो चरित्र है, आचार विचार व्यवहार, वो सारा शास्त्रानुकूल होना चाहिए और तभी आप उसको प्राप्त कर सकते हैं, अंदर रहने वाले उस परम ब्रह्म को। तो भाव तीर्थ ही सबसे उत्तम तीर्थ है। भावना, आपके भाव कैसे हैं, विचार कैसे हैं, भावना कैसी है, भाव पवित्र हो तो सबसे उत्तम तीर्थ है। पत्नी और पुत्री दोनों का ही आलिंगन किया जाता है, किंतु दोनों में भावना का बहुत अंतर होता है, बहुत अधिक अंतर होता है। तो पत्नी का आलिंगन दूसरे भाव से और पुत्री का आलिंगन दूसरे भाव से किया जाता है। तो भाव तीर्थ जो है ये आपका परम पवित्र होना चाहिए, सर्वोत्तम होना चाहिए, भाव दूषित नहीं होना चाहिए। आप भाव शुद्धि ही ईश्वर की प्राप्ति का एक मूल कारण है। जब तक आपकी भाव शुद्धि नहीं होगी वो आप आगे नहीं बढ़ सकते। योगी मनुष्य अपने आत्मा के तीर्थ में ज्यादा से ज्यादा विश्वास और श्रद्धा रखने के कारण जल से पूर्ण तीर्थ और काष्ठ आदि से विनिर्मित देव प्रतिमाओं की शरण में नहीं प्राप्त करते। मर्यादा का पालन करते हुए उस भाव भाव रूपी तीर्थ की तरफ चलते हैं, आत्म तत्व की तरफ जाते हैं, जो वास्तविक आपका लक्ष्य है उसकी तरफ। इन सब का मर्यादाओं में रहते हुए पालन करते हुए आपने आत्मा की तरफ चलना है। असली जो लक्ष्य है उसकी शरण में आपने जाना है। बाह्य जगत के तीर्थों से अंतर क्षेत्र के तीर्थ अति श्रेष्ठ हैं। अंदर के तीर्थ, बाहरी तीर्थ
बाहरी शुद्धि के लिए जो कर लिए जाते हैं, पर जब तक आपके अंदर के तीर्थ आप नहीं करते हैं तब तक कल्याण नहीं होता है। वो अंतर अंतः के क्षेत्र के तीर्थ अति श्रेष्ठ होते हैं, ये महातीर्थ हैं, और इन आंतरिक तीर्थों के समक्ष अन्य सभी तीर्थ व्यर्थ हैं। बाकी तीर्थ करते हुए आपने मुख्यता जो है, प्रधानता जो है अंतः क्षेत्र में जो तीर्थ हैं उनको देनी है, वो साधना करनी है। तो भाई ये बाहरी तीर्थ करते हैं कि ज्ञान की प्राप्ति के लिए ऋषि मुनियों का, साधु संतों का संग प्राप्त होता है, वहां से ज्ञान की प्राप्ति होती है। वो मनुष्य फिर अंत क्षेत्र में अंदर जो तीर्थ हैं उन असली तीर्थों को करता है, उनके करने से ही कल्याण होता है। नहाने से तो शरीर आपका पवित्र होता है, पर साधना के द्वारा, भावना के द्वारा, पवित्र विचारों के द्वारा, योग साधना के द्वारा आप अपने असली तीर्थों में स्नान करके आत्म कल्याण कर सकते हैं। तो शरीर के अंदर निवास करने वाला प्रदूषित चित्त बाहर के तीर्थों में गोते लगाने मात्र से पवित्र नहीं होता। आपका अंतःकरण अपवित्र है, विचार दूषित हैं, भाव ठीक नहीं है, तो जितना मर्जी गंगा में नहाते रहो आपको कोई उसका फल नहीं मिलेगा, केवल नहाने मात्र का फल मिलेगा। तो गोते लगाने मात्र से अंतःकरण अंदर में जो दूषित भाव है, अपवित्रता अंदर की है, वो दूर नहीं होती। जब तक आप अंदर स्नान नहीं करेंगे, अपने हृदय रूपी उस मानसरोवर में स्नान नहीं करेंगे, तब तक कल्याण नहीं होगा। हृदय रूपी तीर्थराज प्रयाग, मतलब हृदय में जो प्रयागराज है असली, वहां स्नान किए बिना आपका कल्याण नहीं होगा। अगर दोनों का बाहरी भी स्नान करते हैं तो अंदर का स्नान भी करते हैं तो बड़ा जल्दी कल्याण होता है। क्योंकि मदिरा से भरा हुआ घड़ा ऊपर से सैकड़ों बार पवित्र जल में धोया जाए, तब भी उस घड़े के अंदर मदिरा के रहने से वह अपवित्र ही बना रहता है। मदिरा तो अंदर ही रहेगी, बार बार से आप धोएंगे तो वो शुद्ध नहीं होगा। ऐसे ही अंदर आपका पापों से भरा हुआ है, बुरे विचारों से भरा हुआ है, दूषित भावों से भरा हुआ है, तो बाहर जितना मर्जी नहाते रहो, जितने मर्जी टिक्के तिलक लगाते रहो, डंडियां में जाते रहो, कल्याण नहीं होता। तो अंदर और बाहर आपका एक होना चाहिए, तभी कल्याण होगा। और अपने शरीर में ही जो विषुव योग उत्तरायण और दक्षिणायन काल तथा सूर्य चंद्र के ग्रहण है, उनमें नासिका और भौहों के मध्य में वाराणसी है। यहाँ आदि तीर्थों में भावना पूर्वक स्नान करके मनुष्य पवित्र हो जाता है। भावना के द्वारा आपने अंदर स्नान करना है तो आपके जन्म जन्मांतर के पाप धुल जाएंगे, जन्म जन्मांतर के दोष दूर हो जाएंगे। तो वो असली स्नान है, वो स्नान करना चाहिए। तो अज्ञानियों के अंतःकरण की शुद्धि के लिए ज्ञान योगियों के चरणों का जल ही उत्तम तीर्थ रूप है। जो अज्ञानी है उनकी शुद्धि के लिए ज्ञानियों के चरणों का जो जल है, मतलब उनके संग जो है, उनके द्वारा जो ज्ञान मिलता है, उसमें आप ज्ञान रूपी जल में अपने स्नान करके अपने आप को पवित्र करना है। तो इस प्रकार ये शरीर शिव रूप है, तो उसमें शिव के रूप में परमात्म सत्ता विद्यमान है। तो भगवान शिव को ना जानने वाला मूढ़ अज्ञानी मनुष्य तीर्थ दान जाप यज्ञ काष्ठ पत्थर में ही सदैव भगवान को ढूंढता रहता है, अपने हृदय में नहीं ढूंढता है। इसलिए आपको अपने हृदय में उनको ढूंढना है। तो अभ्यास के द्वारा वो हो सकता है, अच्छी संगति के द्वारा, सद्वृत्तियों के द्वारा। तो अपने आप को पवित्र बनाने का अभ्यास प्रयत्न ये करना चाहिए। जितना उद्यम, जितना आप उद्योग, जितनी मेहनत आप नाशवान चीजों की प्राप्ति में लगाते हैं, और फिर भी वो चीजें स्थायी नहीं रहती हैं, चली जाती हैं, दुखी करके जाती हैं, और सदा के लिए मनुष्य दुखी हो जाता है। उतनी लगन से यदि आप असली लक्ष्य की ओर चले, मेहनत करें, तो आपके दोनों लोग संवर जाएंगे, लोग दोनों सुधर जाते हैं, जीवन सफल हो जाता है। पर ये संसार के विषय भोग इत्यादि
ये नहीं होने देते। तो अब 2 श्लोक हैं बाकी। हे सांकृते, जो अपने अंतःकरण में नित्य सतत स्थिर रहने वाला मुझ परमात्म तत्व की अवहेलना करके केवल मात्र बाहर की स्थूल प्रतिमा को ही सेवन करता है, जहाँ तक आवश्यकता है करें, पर सारा जीवन ही आप अगर अज्ञानता पूर्वक बिताएंगे तो कल्याण कैसे होगा। वह हाथ में रखे हुए अन्न के ग्रास को फेंक कर केवल अपनी कोहनी को ही चाटता रहता है, मतलब उसको ज्ञान की प्राप्ति कल्याण नहीं होता है अज्ञानता की वजह से। तो योगी मनुष्य अपनी आत्मा में ही भगवान शिव का दर्शन करते हैं। खंड प्रस्तर खंड और काष्ठ से निर्मित प्रतिमाओं में नहीं, वो एक अंदर जाने के साधन है उनके, क्योंकि मनुष्य इतना मूढ़ है, अज्ञानी है कि वो ज्ञान की बात समझ नहीं पाता, तो इसलिए उनके स्वरूप को प्रत्यक्ष रूप में उनको प्रकट करके उनका ध्यान कराते हुए फिर उनको अंतर्मुखी किया जाता है, तब कल्याण होता है। तो जो प्रतिमाएं हैं ये आपको प्रेरणा देती हैं कि आप अपने हृदय में ध्यान करें। ऋषि मुनियों ने तप करके परमात्मा का जो सबसे सुंदर स्वरूप जो उन्होंने अनुभव किए हैं, वो एक संकेत मात्र उन्होंने ये यहाँ मूर्तियां बनाकर मनुष्यों को उस परमात्मा की तरफ लगाने के लिए ये व्यवस्था बनाई है, और इसका सहारा लेते हुए मनुष्य को अपने अंदर जाना चाहिए। अज्ञानी मनुष्यों के हृदय में भगवान शिव के प्रति भावना जागृत करने के लिए ही प्रतिमाओं की कल्पना की गई है कि परमात्मा के प्रति आपके भाव प्रकट हो, वो सब कुछ आपके अंदर है। तो जब तक मनुष्य अंतर्मुखी नहीं होता, क्योंकि बाहर उसको वो स्वरूप दिखाई देगा तो उसकी प्राप्ति के लिए वो यत्न करेगा, और अभ्यास करते करते जब अंतःकरण की तरफ जाएगा, हृदय में ध्यान करेगा, तो उसको अपने आप पता चल जाएगा कि मैं क्या हूँ, ईश्वर की ये रचना क्या है और कैसे हमारा उद्धार हो सकता है, असलियत का पता चल जाता है। तो ये सारी व्यवस्थाएं हैं, इनमें अपने डूबना नहीं है, इनका सदुपयोग करते हुए जो शास्त्रों में दिया हुआ है अपने आगे बढ़ना है और अपने अध्यात्म की तरफ बढ़ना है, अपने हृदय में ही परमात्मा को प्राप्त करना है। तो जिससे भिन्न ना कोई पूर्व कारण है, ना ही पर कार्य ही है, जो सत्य स्वरूप अनुपम और प्रज्ञान घन स्वरूप है, ऐसे उस अनंतमय ब्रह्म को जो अपने स्वयं अपने आत्मा के रूप में दृष्टिपात करता है अपने हृदय में, वही वास्तव में यथार्थ देखता है, असली देखता है। तो हे महामुनि, जो मानव शरीर नाड़ियों का समुदाय मात्र है, जो सदा ही सारहीन है, तो इसके प्रति आत्म भाव का परित्याग करके बुद्धि के द्वारा ये निश्चित करो कि मैं स्वयं ही परमात्मा स्वरूप हूँ, पर उसको अहंकार के रूप में नहीं लेना कि मैं परमात्मा स्वरूप हूँ तो बाकी सब बेकार है, आप राग द्वेष करना शुरू हो जाए, ऐसी बात। ये अपने असली स्वरूप को समझना कि मैं जो मेरा जो असली स्वरूप है वो ब्रह्म ही है, साक्षात परमात्मा अंदर बैठे हुए हैं। तो जो इस शरीर में रहकर भी इससे सदा ही अलग है, वह महान है, व्यापक है, सभी का ईश्वर है। उस अनंत स्वरूप शाश्वत परमात्मा तत्व को जानकर बुद्धिमान धीर पुरुष कभी भी शोक को प्राप्त नहीं होता। और हे श्रेष्ठ मुने, सद्ज्ञान के बल से वेद जनक अज्ञान का विनाश हो जाने पर कौन आत्मा एवं ब्रह्म में मिथ्या वेद की बात कहेगा? कोई नहीं कहेगा। जब असली ज्ञान हो जाएगा, सच्चाई का पता चल जाएगा, अज्ञानता दूर हो जाएगी, सारा झंझट समाप्त हो जाएगा, आत्मा आनंद की अनुभूति हो जाएगी, उसकी प्राप्ति होगी, तो जीव का लक्ष्य पूरा हो जाएगा। और फिर आनंद ही आनंद, जिसका कोई अंत ही नहीं होता, कभी भी उसकी गिरावट नहीं होती। और ये संसार के जितने भी दुख का क्लेश है, वहाँ तक इनकी पहुंच नहीं है, इनसे वो सर्वदा वंचित रहता है, तो इनसे बचा रहता है। तो ये उसको दुखी नहीं कर सकते। संसार के प्रपंच जितने भी हैं, वहाँ इनके नाम मात्र तक नहीं है।
तो इस प्रकार उस स्थिति को अपना प्राप्त करना है। बाकी कथा कल करेंगे। हे परम पिता, हे विश्व पिता, हे राष्ट्र पिता, हे जगदाधार, हे करुणामय दीन दयालो, पूर्ण गुरो हे अपरंपार, हे महेश अब शीघ्र कृपा कर, हमें दीजिए योग विचार, मानवता के प्रेरक बनकर, नाथ करे सुखमय संसार। हे परम पिता, हे विश्व पिता, हे राष्ट्र पिता, हे जगदाधार, हे राष्ट्र पिता, हे जगदाधार। मानवता योग का विकास हो, विश्व में ईश्वर शक्ति का प्रकाश हो। मानवता योग का विकास हो, विश्व में ईश्वर शक्ति का प्रकाश हो। सभी कर्तव्य परायण हो, परस्पर प्रेम हो, परस्पर प्रेम हो, सबका कल्याण हो। ओम हर हर हरि हर महादेव। ओम